बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हैं और मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 11 सितंबर है। पाकिस्तान की इस टाइम इकॉनमी की सूरत हाल वहाँ पहुँच चुकी है कि जी ये जो इस टाइम चल रहा है ऑपरेशन SIFC के ज़ेर निगरानी पूरे पाकिस्तान का जो एक प्रोसेस चल रहा है और पूरे पाकिस्तान के अदारों को जो है वो निगरानी की जा रही है। डॉलर की स्मगलिंग रोकी जा रही है, चीनी माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है, वापदा में जो है बड़े पैमाने के ऊपर तब्दीलियाँ की जा रही हैं। तो जहाँ पाकिस्तान की इकॉनमी और जहाँ पाकिस्तान पहुँच चुका है, इस ऑपरेशन से कोई ख़ास बड़ा फ़र्क जो है वो नहीं पड़ेगा। बस ये है कि थोड़ा-सा हमें साँस आने लग जाएगी अगर ये भी ऑपरेशन जो चल रहा है ये सही मायनों में चले और तमाम लोगों को जो है इसमें से गुज़ारा जाए और तमाम लोगों के लिए एक ही जो है वो पैमाना रखा जाए, ना कि सिर्फ़ जो है वो मीडिया के ऊपर कैंपेन के ज़रिए जो अपनी इमेज बिल्डिंग की जाए। तो अगर तो ये मीडिया कैंपेन होगी तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये ऑपरेशन जिस टाइम चल रहा है और इसके साथ-साथ पाकिस्तान में 100 अरब डॉलर की बातें हो रही हैं कि जी 100 अरब डॉलर जो है वो आएगा, 25 अरब डॉलर जो है वो सऊदीया देगा, 25 अरब डॉलर जो है वो UAE और 25 जो है वो कतर देगा। तो इस तरह जो है वो करके पाकिस्तान में 100 अरब डॉलर आ जाएगा। कुछ ही महीनों के अंदर-अंदर ये सारे पैसे आएँगे और वो किस तरह आएँगे। सऊदी वली अहद को जो है पाकिस्तान लाना था जब वो G20 समिट में इंडिया गए, तो सऊदी वली अहद ने इतना भी नहीं किया कि वो चले जाते हुए तो नहीं आए, वापसी आते हुए जो है वो पाकिस्तान से होते जाते, लेकिन उन्होंने सीधी फ्लाइट ली और एक मैसेज जो है उन्होंने कन्वे किया है पाकिस्तान को और पाकिस्तान के आला हुकाम को कि आएंगे, बात भी होगी, पैसे भी देंगे और जो आप शराइत रख रहे हैं उनके ऊपर भी चलेंगे, लेकिन पहले जो हमारी मेन शर्त है वो पूरी करो। वो क्या है वो आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से आज जो है उनकी दरखास्तों के ऊपर समाअत हुई है। जज अबुल हसनान साहब जो है आफ्टर ऑल वो आगे हैं और आज उन्होंने समाअत की है, वो उसकी डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे। चीफ जस्टिस साहब ने जी आज नए अदालती साल की तकरीब से अपना आखिरी खिताब किया है। वो क्या फरमाते हैं, दो बड़े अहम मुकदमात के फैसले जो हैं उनकी रिटायरमेंट से 1 या 2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद आएंगे और ये जो फैसले महफूज किए गए हैं ये भी तारीखी फैसले होंगे। एक तो नैब तरमीम के हवाले से है और दूसरा जो ऑडियो लीक्स कमीशन बना था और जो जो गुल खिलाए हैं PDM की हुकूमत ने उसके हवाले से जो है वो फैसले आएंगे और बड़े अहम फैसले होने जा रहे हैं। पाकिस्तान की सूरत हाल अब होने क्या जा रही है, इलेक्शंस कब होंगे और ये जो SIFC है इसके ज़रिए कोई ख़ास फ़र्क पड़ सकेगा इस ऑपरेशन के ज़रिए। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हुआ जी, 24 घंटे इलेक्शन के रिज़ल्ट को रोका गया। इसी तरह की धांधली जो है आगे भी की जाने का प्लान बनाया जा रहा है। तो क्या ये धांधली कामयाब होगी? बिलावल भुट्टो साहब ने हैदराबाद में जलसा किया, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहा है। सबसे पहले जी इमरान खान साहब ने एक दरख्वास्त की थी जज अबुल हसनान साहब की अदालत में, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो अदालत है, कि मेरे बेटों से जो है मेरी बात करवाई जाए, मेरे बेटों से मेरी बात नहीं करवाई जा रही। तो उसके ऊपर जज साहब ने 15 सितंबर तक का जो है वो जो सुपरिटेंडेंट जेल है उनसे टाइम मांग लिया और उनको कहा था कि जी आप बात करवाएं, लेकिन बात नहीं करवाई गई उनकी। और फिर इमरान खान साहब ने दरख्वास्त दी तो अब अदालत ने 15 सितंबर तक का जो है वो टाइम दिया है कि नहीं तो आपके ऊपर तौहीन अदालत लगेगी, आप इमरान खान साहब की उनके बेटों के साथ जो है वो बात करवाएं जब जब वो कहें आपसे। साइफर केस की समाअत जी आज फिर ना हो सकी। अबुल हसनान साहब तो आए हुए थे लेकिन जो दूसरी साइड के जो हुकूमती वकील हैं वो नहीं पहुंचे। जज अबुल हसनान साहब ने समाअत शुरू की तो नईम पंजूता साहब, सलमान सफदर और अली बुखारी अदालत में पेश हुए इमरान खान साहब की तरफ से। इसी मौके पर खसूसी अदालत में साइफर केस के जो FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं वो नहीं आए और उनका इंतज़ार किया गया और 1 बजे तक का जो है पहले वक्फा दिया गया, लेकिन फिर जो है वो नहीं आए और आज फिर समाअत मुलतवी हो गई। लेकिन इसी दौरान जज साहब ने PTI के वकला से जो है शादी के ऊपर बड़ी दिलचस्प जो है गुफ्तगू की। नईम हैदर पंजूता साहब ने कहा कि जी आप जो है इतनी लंबी छुट्टी लेकर गए हुए थे और आपने इतने दिन लगा दिए हैं और फिर आपने दूसरे किसी जज को भी जो है तैनाती नहीं की, तो ये इंसाफ का निज़ाम जो है इस तरह तो नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा कि जी आपकी शादी हुई है, जज अबुल हसनान साहब ने कहा। तो नईम हैदर साहब ने कहा कि नहीं जी आप मेरी शादी नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि जी जब आपकी शादी हो जाएगी तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कि बीवी के जो कुछ हकूक़ होते हैं वो भी पूरे करने होते हैं। इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनमें इंसान को जो है वो काम जो है करने पड़ते हैं और इसकी वजह से जो है मैं मसरूफ़ था। तो उन्होंने इस तरह की जो है एक दिलचस्प गुफ्तगू हुई है जज साहब की। ये सूरत हाल है जी हमारे अदालती निज़ाम की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नए अदालती साल की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बहुत से चैलेंजेस और आइनी मामलात में उलझा कर अदालत का इम्तहान लिया गया। जो वाक़यात पेश आए हैं इन्हें दोहराना नहीं चाहता।
लेकिन इससे अदालती कारकर्दगी मुतासिर हुई। तमाम वाक़यात ऑडियो लीक्स केस में अपने फैसले का हिस्सा बनाए, यानी कि तमाम जो कुछ किया गया पीडीएम हुकूमत की तरफ से, जो है आइन का इम्तिहान लिया गया और जो है मुख्तलिफ मामलात में उलझाया गया, उसको उन्होंने अपने ऑडियो लीक्स कमीशन वाला जो फैसला है उसमें उस फैसले का हिस्सा बनाया। और इसके साथ साथ नैब तरमीम के जो फैसला है केस का, वो भी महफूज हो चुका है और मेरी रिटायरमेंट से 1 से 2 दिन कबल या 1-2 दिन बाद जो है वो फैसला सुना दिया जाएगा। तो ये दोनों बड़े तारीखी फैसले होंगे। फिर उन्होंने कहा कि तैनाती के 1 साल में 23,000 मुकदमा निपटाए, जबकि गुज़िश्ता साल निपटाए गए मुकदमात की तादाद 18,000 थी। डैम्स फंड के हवाले से भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जी 18 अरब 60 करोड़ रुपए हो चुके हैं डैम्स फंड में और ये स्टेट बैंक में इन्वेस्ट किए गए हैं और 5 रुकनी बेंच जो है वो इस फंड की निगरानी कर रहा है। तो आप लोग बेफिक्र हो जाएं। ये जो एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि डैम के फंड के पैसे जो है वो खा गई है सुप्रीम कोर्ट, और इस तरह की जो है उन्होंने बात की कि ऐसा कुछ नहीं है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। फिर मुख्तलिफ बार कौंसल्स के जो सदूर हैं उन्होंने खिताब किया और उन्होंने बारहा सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं, और ये आइन का जो है मेन मुतालबा है। आइन के तहत 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। तो तमाम सदूर ने जो है ये मुतालबा भी किया। तो अब काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर है कि वो हल्फ उठाएंगे। 16-17 सितंबर तक जो है उन्होंने हल्फ उठा लेना है। उसके बाद देखते हैं कि वो किस डगर के ऊपर चलते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हमारी जो अदालतें हैं वो आइन की बहाली को जो है मुकद्दम रखेंगी और आइन के ऊपर जो है वो अमल पैरा रहेंगी। अब आपके सामने रख देते हैं जी, गिलगित बल्तिस्तान के जो इलेक्शन हुए हैं उनका रिजल्ट पहले तो रोका गया और भरपूर तरीके से जो है रोकने की कोशिश की। 24 घंटे तक रिजल्ट नहीं दिया गया, लेकिन फिर अवाम को पता चल गया और अवाम जो है वो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर जाके बैठ गई और 24 घंटे तक ये वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है। अवाम बैठी रही। फिर आखिर जो है रिजल्ट जो है वो देना पड़ा, जिसमें 6,164 वोट जो है पीटीआई को मिले हैं, 4,899 वोट पीएमएलएन को, और पीपी को जो है 4,125 वोट मिले हैं। जेयूआई को ओनली 92 वोट्स मिले हैं। तो इसी तरह जो है अगले आने वाले इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में भी आवाम को चाहिए कि जब आप हल्कों में वोट डालने जाएं, अपनी अपनी यूसीज के जो फॉर्म हैं वो लेकर निकलें वहां से। रिजल्ट जब तक आपके हाथ में ना आ जाए तब तक आपने इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिस है जहां काउंटिंग की जा रही है वोटों की, उसको आपने नहीं छोड़ना है, वरना फिर जो है भरपूर तरीके से धांधली की जाएगी और उसके प्लान जो है तकरीबन मुरतब कर लिए गए। राहुल भुट्टो साहब ने हैदराबाद में जलसे में कहा कि जी इत्तेहादी जमातें खौफजदा हैं, इलेक्शन से भाग रही हैं। कुछ लोग हैदराबाद को लंदन से बैठकर भी चलाने की कोशिश करते रहे और अभी भी चलाने की कोशिश करना चाह रहे हैं, यानी कि उन्होंने पीएमएलएन के ऊपर अटैक किया। फिर उन्होंने कहा कि मैं पीटीआई से कहना चाहता हूँ आपसे डरते नहीं हैं, बाकी सारी जमातें आपसे डरती हैं, लेकिन हम इलेक्शन से में आपका भरपूर मुकाबला करेंगे। पीटीआई की सोशल मीडिया के जो फॉलोअर्स हैं वो वेले हैं और मैं अपने जो हमारे पीपल्स पार्टी के लोग हैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा सोशल मीडिया के ऊपर आए। एक तो जो पीटीआई के फॉलोअर्स हैं वो वेले हैं और अपनों को कह रहे हैं कि जी आप भी सोशल मीडिया के ऊपर आएँ। फिर साथ साथ उन्होंने ये भी वाज़ह कर दिया कि पीटीआई जो है वो इलेक्शन लड़ रही है और हम पीटीआई का भरपूर मुकाबला करेंगे। तो जो बात हमने आपके सामने रखी थी कि जरदारी साहब जो हैं और पीपल्स पार्टी जो है वो पीटीआई के साथ किसी भी उसमें जो है वो जा सकती है और ये बातचीत बैकडोर राब्ते जो हैं वो चल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि जी ये जो अब 100 अरब डॉलर की बातें हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि जी पहले कहा जा रहा था कि जी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जो है वो पाकिस्तान आएंगे, लेकिन फिर जब उनका दौरा उन्होंने वापस चले गए तो उन्होंने कहा कि जी कुछ आने वाले दिनों में जो है वो पाकिस्तान आएंगे। ये बात हो रही है जी रेकोडिक को लेकर, जो पाकिस्तान में गोल्ड के रिजर्व हैं, गोल्ड और तांबे के दुनिया में जो सबसे बड़ी कानें हैं उनमें से एक इसका नाम आता है, जो पाकिस्तान के रेकोडिक गोल्ड के रिजर्व्स हैं, यानी कि इतने बड़े ज़खाइन है पाकिस्तान में ये। और बेरी गोल्ड से मुआहदा भी हो चुका है। अब 50-50 का ये शेयर है पाकिस्तान का, 50% बेरी गोल्ड लेके जाएगा और 25% बलूचिस्तान का और 25% जो है वो वफाकी हुकूमत का है। तो पाकिस्तान की जो हुकूमत है वफाकी वो 25% शेयर बेच रही है सऊदी अरब को, और ये कहा जा रहा है उनसे कि जी आप ये 10 साल में उनको सऊदीया को पैसे मिलेंगे जो कि 1.5 अरब डॉलर जो है वो सालाना मिलेगा उनको। और वो कहा जा रहा है कि जी ये 25 अरब डॉलर सऊदीया पाकिस्तान को फिल फॉर दे दे, जिसमें से 10 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान के रिजर्व में रखवा दिया जाए और बाकी जो है फिर उसकी भी सेटिंग कर लेंगे। इसी तरह जो बलूचिस्तान के जो है 25% रिजर्व वो भी बेचने के जो है वो कहा जा रहा है कि अगर वो यूएई खरीद ले या कतर खरीद ले। तो ये बातें इस टाइम चल रही हैं
क्योंकि यही हल बचा है पाकिस्तान को जी। ये जो अब ऑपरेशन चल रहा है SIFC, और ये कहा जाएगा कि पाकिस्तान के अदारे जो हैं वो कमा के देंगे और पाकिस्तान इस बहरान से निकल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये अब इम्पॉसिबल हो चुका है। इसी तरह हम अपने कोई रिजर्व्स या कुछ ऐसी डील करेंगे तो पाकिस्तान इस सूरत हाल में से बाहर आएगा। लेकिन इसके लिए ये जितने भी ममालिक हैं, सऊदी अरब हो, UAE हो, चाइना हो, इन सब ने ये शर्त आयद कर दी है कि जी आप पहले जो है वो इलेक्शन करवाएं, मुल्क में स्टेबिलिटी लाएं, एक जमहूरी हुकूमत लेकर आएं, फिर हम तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठेंगे, आपके साथ भी बैठेंगे। लाजमी बात है, इस टाइम तो इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रही है ना, तो आपके साथ भी बैठेंगे, तमाम सियासी जमातों के साथ भी बैठेंगे और फिर ये डील जो है फाइनल करेंगे। लेकिन पहले इलेक्शंस करवाएं, और इलेक्शन होंगे तो सबको पता है कि इमरान खान की हुकूमत आनी है। तो ये जी इस टाइम सीन है। इमरान खान जो है वो गले की हड्डी बन चुका है, ना तो निकला जा रहा और ना ही उगला जा रहा है। लेकिन जितनी जल्दी ये फैसला कर लेंगे उतनी जल्दी ही पाकिस्तान जो है वो सिविलाइजेशन की तरफ जाएगा। और अगर इसी तरह जो है वो जिद बरकरार रखी जाएगी तो फिर जो मर्जी भी कर लें, जिस तरह के मर्जी ऑपरेशंस कर लें, जिस तरह की मर्जी जो है वो स्मगलिंग रोक लें, इससे कुछ नहीं बदलेगा। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पाकिस्तान में बहुत तबाही आ चुकी है। अब ये इस तरह के छोटे छोटे ऑपरेशन और छोटी छोटी जो है कार्रवाइयां डालने से कुछ नहीं होने वाला। अभी तक के लिए इतने, अपना का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।